डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा एकेडमी पर। आज का हमारा जो क्लास का सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। और इंग्लिश में बच्चों हमारा आज का टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब के कितने प्रकार हैं और वर्ब के बारे में मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्ब, वर्ब को बच्चों हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया, यानी क्रिया, क्रिया करना, क्रिया काम, यानी क्रिया। हमारे पास क्या है? वर्ब। पहले बच्चों मैं आपको इसके वर्ब के बारे में बता देता हूँ। वर्ब है क्या? वर्ब जो है हमारे पास, वर्ब जो हमारा शब्द है वो लैटिन भाषा के, किससे बच्चों? लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चों? मैं लिख देता हूँ यहाँ, वर्बम शब्द से। ये हमारा कहाँ से आया है? वर्बम, VERBUM, वर्बम शब्द से लिया गया है। और इसका अर्थ जो होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है एक वर्ण, यानी जिसको हम कह देते हैं एक शब्द। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? एक शब्द। हमारे पास वर्ब क्या है? लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से निकला है। और वर्बम शब्द का अर्थ होता है एक शब्द, यानी एक वर्ण। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ एक शब्द क्यों? वर्बम यानी एक वर्ण। हमारे पास जो वर्ब होती है वो वर्ब एक वर्ड भी हो सकती है, हमारी वर्ब एक वर्ड भी हो सकती है, हमारी वर्ब दो वर्ड भी हो सकती है, दो शब्द भी हो सकती है, तीन शब्द भी हो सकती है, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स भी हो सकती है, 4 शब्द भी हो सकती है बच्चों। तो आइए बच्चों मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस में, हर सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस है, हर सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। और बच्चों मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जो हमारे पास जो वर्ब है, कोई भी वर्ब, वर्ब यानी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस है हमारे पास, उस सेंटेंस में अगर हमारे पास सिंगल वर्ड आता है, हमारे पास कोई सिंगल वर्ड आ जाता है, तो वो हमारा सिंगल वर्ड भी हमारा क्या होगा? एक वर्ड है। जैसे मैं बच्चों लिख देता हूं, जैसे गो, जाओ, स्टॉप, हमारे पास सिंगल वर्ड है, तो ये मेरा सिंगल वर्ड भी हमारा सेंटेंस है। स्टॉप, रुको, बोल देते हैं ना रुको। और गो, जाओ। और रन, RUN, रन। तो बच्चों ये हमारा क्या है? ये वर्ड हमारा क्या है? अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ड है तो वो एक ही वर्ड हमारा वर्ब होगा, हमेशा ध्यान रखना है। अगर सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस बन रहा है तो वो सिंगल वर्ड ही हमारा वर्ब ही है, वर्ब के अलावा और कुछ नहीं है। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं, मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है इसकी? हमारे पास जो वर्ब है, वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ड, verb is a word that states, STATS, that states something, SOMETHING, something about a person or a thing। मैंने बताया बच्चों वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब जो है हमारा क्या है? एक शब्द है। वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक शब्द है, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं। दैट जो कि, स्टेट्स यानी दर्शाता है स्थिति को, समथिंग, स्टेट्स समथिंग, समथिंग होता है कुछ, के अबाउट के बारे में, एक पर्सन या एक थिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें क्या करता है? वो शब्द जो है कुछ बताता है। यानी हम दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि वर्ब जो है एक ऐसा शब्द है जो हमें किसी कार्य के करने का या होने के बारे में बोध कराता है। शब्द क्या, ये हमारी वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चलता है किसी कार्य के होने का या किसी कार्य के करने का बोध होता है या उसका पता चलता है। बच्चों क्लियर पॉइंट? उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल की। बच्चों अब बारी है हमारे पास एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है? जैसे राजू राइट्स ए लेटर, राजू राइट्स ए लेटर। हमारे पास क्या है? राइट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है बच्चों। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट।
तो बच्चों हमारे पास जो है राजू राइट्स, राजू लिखता है क्या, ए लेटर, एक पत्र। दूसरा है गॉड इज ग्रेट, क्या है, गॉड इज ग्रेट। अब बच्चों इज हमारे पास, बच्चों मैं आपको जब आपको हम ऑक्सिलरी वर्ब कराएंगे वहां मैं आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपको सारा बताऊंगा उसके बारे में डिटेल से, क्योंकि बच्चे जो है इसको एक ही बात सोचते हैं कि भाई ये हमारी इज हो गया, ये एम हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं बच्चों। ये कई सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करती हैं, वहां पर जहां हमें दूसरी वर्ब न दी हो वहां यही वर्ब हमारी मेन वर्ब का काम करती है। तो बच्चों ये क्या है, गॉड सब्जेक्ट और ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। गॉड है, क्या है, गॉड इज ग्रेट, गॉड जो है भगवान जो है हमारा क्या है, भगवान महान है, ठीक है। तो तीसरे सेंटेंस में एग्जांपल हो लेता हूं, जैसे द पियन रैंग द बेल, रैंग द बेल, किसने, पियन ने घंटी बजाई यानी बजा दी, पियन ने घंटी बजा दी। सेकंड रखा रैंग, रिंग, रैंग, रंग, रैंग हमारी क्या है सेकंड फॉर्म है, तो पियन रैंग द बेल, पियन ने घंटी बजाई, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास रैंग हो गया, इज हो गया, ये और राइट्स हो गए, ये हमारी क्या है बच्चों वर्ब्स हैं, ये हमारी सभी क्या है वर्ब्स हैं, और इन सभी के लिए हमारे पास ये सब्जेक्ट हैं और ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं बच्चों। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। उसके बाद मैं बात कर रहा था बच्चों हमारे पास जो है क्या है, स्टॉप यही है। अगर मैं गो की बात करता हूं, गो जाओ, स्टॉप रुको, और रन, ये बच्चों हमारे पास जो है तीनों में हमारे पास एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है। और अगर मैं डबल की बात करता हूं, जैसे आई एम गोइंग टू लिख देता हूं, जैसे मैं आई एम गोइंग, मैं सिंपली लिख देता हूं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। तो बच्चों दो वर्ड हो गए हमारे, डबल हो गए, आई एम गोइंग। या एक और लिख देता हूं, जैसे मैं he has been reading a book, he has been reading a book, has been reading। यहाँ बच्चों हमारे पास कितने वर्ड आए हैं, यहाँ दो वर्ड आए हैं बच्चों। यहाँ कितने वर्ड आए हैं हमारे पास, तीन वर्ड आए हैं। अगर नेक्स्ट लिखता हूं मैं, we shall have been watching TV for 2 hours। बच्चों shall have been ये हमारे कितने हो गए, चार वर्ड हो गए। ये चारों वर्ड हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे चारों के चार वर्ड जो हैं वर्ब्स हैं, ये चारों वर्ड हमारे वर्ब्स हैं। यानी सेंटेंस में सिंगल वर्ड से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो हमारी वर्ब से होगा। अगर हमारे पास दो वर्ड भी आ सकते हैं वो भी वर्ब है, तीन वर्ड के रूप में भी वर्ब आ सकती है, और चार वर्ड के रूप में भी हमारी वर्ब जो है वो आ सकती है बच्चों। तो आइए बच्चों यहाँ तक क्लियर है टॉपिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो था हमारा वर्ब क्या है और वर्ब की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, कितने हैं। मैं आपको इसमें बच्चों एक बात आपको ध्यान रखना है वर्ब की। मैंने आपको बताया वर्ब क्या है, वर्ब लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है, और वर्बम शब्द का क्या अर्थ होता है, एक वर्ड यानी एक शब्द। और मैं आपको बच्चों ये भी बता देता हूं इसके बारे में, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपने कि वर्ब जो है हर सेंटेंस की अपनी एक वर्ब होती है, हर सेंटेंस के लिए एक वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हमारे पास जब सेंटेंस जो भी सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब एक वर्ड के रूप में हो सकती है, उस सेंटेंस में वर्ब हमारे पास दो वर्ड के रूप में भी हो सकती है, उस सेंटेंस में वर्ब हमारी तीन वर्ड्स के रूप में भी हो सकती है, और उसी सेंटेंस में हमारी वर्ब जो है वो चार वर्ड यानी 4 वर्ड्स के रूप में भी हो सकती है बच्चों। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमारी वर्ब जो है वो क्या करती है, हमारी वर्ब यानी वाक्य में सेंटेंस में वर्ब किसी कार्य के होने या किए जाने के बारे में बताती है। वर्ब क्या कार्य करती है, किसी कार्य के होने या किए जाने के बारे में हमें
बताती है, उसका बोध कराती है। अब बच्चों बात करते हैं आगे नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार कितने हैं, वर्ब के यानी क्रिया के प्रकार कितने हैं, क्रिया के प्रकार कितने हैं बच्चों हमारे पास, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार बच्चों मेनली हमारे पास जो है क्रिया दो प्रकार की होती है। इसमें कौन कौन सी होती है, एक होती है बच्चों हमारे पास मेन वर्ब, मेन वर्ब, और दूसरी होती है बच्चों हमारे पास, इसको मैं बी नाम बी दे देता हूं, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और मेन वर्ब हमारे पास बच्चों ये भी दो प्रकार की होती है आगे। इसमें फर्स्ट वन आती है हमारे पास ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरे आते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। इसको ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव ये एक नंबर होगी और ये दो नंबर। और आप इधर बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी बच्चों हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक आता है इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरी आती है बच्चों, सॉरी नंबर 3 इसको देता हूँ, नंबर 4 ये होती है बच्चों हमारे पास मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको बच्चों में देता हूँ नंबर 4। अब बच्चों मेन वर्ब हमारी क्या होती है, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, हिंदी में मुख्य क्रिया वर्ब्स है, और ये हमारे पास क्या होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स भी कह देते हैं, सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं, ठीक है ऑक्सिलरी। उसके बाद ट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं, इसको बच्चे बोलते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और ये बोल देते हैं इसको बच्चों अकर्मक क्रिया, ये अकर्मक क्रियाएं। प्राइमरी हमारी होती है बच्चों प्राथमिक, जिसको हम बोल देते हैं, और बच्चों मॉडल को हम बोल देते हैं मूड वर्ब्स, जो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करती है, जो हमारे मूड को एक्सप्रेस करने का काम करती है बच्चों, हमारी मॉडल होती है बच्चों। तो आइए बच्चों आज हम बात करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं इन दो वर्ब्स के बारे में, जो कि ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव होती है बच्चों, प्राइमरी और मॉडल वर्ब। इन दोनों वर्ब्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगा बच्चों। ये हमारा जो मॉडल है, इस मॉडल के ऊपर जो है एक स्पेशल क्लास होगी बच्चों, उसमें मैं आपको सारा डिटेल से कराऊंगा कि मॉडल होती क्या है, कितने प्रकार की है, उनके क्या क्या यूज है, क्या रूल्स है बच्चों, क्लियर पॉइंट। तो आइए बात करते हैं बच्चों, हमारे पास जो हमारी वर्ब है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इट टेक्स ऑब्जेक्ट, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट to clear its meaning or sense। तो मैंने बच्चों बताया आपको कि हमारी ट्रांसिटिव वर्ब जो कि सकर्मक क्रिया, सकर्मक कर्म के समान, यानी कर्म को साथ लेकर चलने वाली, यानी ऐसी वर्ब जो वर्ब क्या करती है, टेक्स लेती है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को, टू क्लियर करने के लिए, इट्स मीनिंग स्वयं के यानी कि इसके अर्थ को या इसकी सेंस को। जो वर्ब अपने अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करती है, ऑब्जेक्ट का सहारा लेती है या अपने साथ ऑब्जेक्ट को यूज करती है, वो वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है किसी सेंटेंस में, तो वो वर्ब हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दे देते हैं बच्चों, इसमें एग्जांपल है हमारे पास, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट वन एग्जांपल लेता हूं मैं, द मैन killed killed a snake, killed a snake। बच्चों killed, the man killed, अब killed हमारी वर्ब है, killed क्या है, वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है, अब मैंने लिखा है the man killed, the man killed, व्यक्ति ने, आदमी ने मारा, क्या मारा, ए स्नेक। अब इस मारने को क्लियर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, क्या मारा, तो बच्चों यहाँ मेरे को क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये मेरी हो जाएगी ट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैं, रवि हिट्स द बॉल, BALL, हिट्स मेरी वर्ब है, सब्जेक्ट इसमें रवि है,
तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल। रवि हिट्स, रवि क्या करता है, चोट करता है, किसको, बॉल को, हिट्स उसको हिट करता है, धक्का देता है, द बॉल किसको, द बॉल को। या मैं नेक्स्ट लिखता हूं जैसे he rings the bell, he rings the bell, he rings उसने बजाई, क्या बजाई, सीटी बजाई, क्या बजाई, बेल बजाई, क्या बजाया उसने, बेल। ये हमारी वर्ब को क्लियर करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये तो है हमारे पास क्या है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट को यूज करेगी अपने साथ अपने अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। और इन ट्रांसिटिव की बात है, इसका उल्टा है बच्चों, it does not take an object to clear its meaning या sense, but it clear very good it clear, यह क्लियर करती है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या, इट्स मीनिंग अपने अर्थ को या अपनी सेंस को, किसके द्वारा, बाय इटसेल्फ। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट नहीं लेती, टू क्लियर इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग को या सेंस को समझाने के लिए, दर्शाने के लिए, बट परंतु इट क्लियर वेरी गुड, यह बहुत अच्छे से क्लियर करती है इट्स मीनिंग, अपना स्वयं का मीनिंग, और या सेंस बाय इटसेल्फ, अपने स्वयं के द्वारा अपने अर्थ को एक्सप्रेस कर देती है, किसी और ऑब्जेक्ट की या किसी ऑब्जेक्ट की इसको आवश्यकता नहीं होती बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं बच्चों, एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, द मैन डाइट, माना क्या है, मर गया, डाइट, द मैन डाइट, व्यक्ति मर गया, आदमी मर गया। दूसरी बात, द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई, क्या मुस्कुराई, मुस्कुराना तो मुस्कुराना है बच्चों, उसको क्या क्लियर करना है, द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई, क्लियर पॉइंट। उसके बाद लिखता हूं जैसे बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स फ्लाई, अब फ्लाई है मेरी वर्ब है, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो बच्चों क्या है, उड़ना तो उड़ना है, उसको क्लियर करने की इसमें हमें वर्ब जो है बिना ऑब्जेक्ट के भी अपने अर्थ को पूरा करती है। तो ये मेरी वर्ब क्या कहलाएगी, हमारी ये वर्ब है इंट्रांसिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट साथ रखती है तो वो है ट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर पॉइंट बच्चों, ये तो था हमारा वर्ब क्या है, वर्ब का अर्थ क्या है, वर्ब कहां से आई है, वर्ब के कितने प्रकार हैं बच्चों। दो इसमें मैंने मेन वर्ब जो है आपको क्लियर करा दी है। और बच्चों नेक्स्ट हमारी जो लेक्चर है वो होगा प्राइमरी और मॉडल पे, सिर्फ पूरे मॉडल पे एक लेक्चर पूरा रहेगा, पूरी वीडियो। और जो हमारा प्राइमरी हो गया, और बच्चों मैंने इसमें बात की है ऑब्जेक्ट की, एन ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियरली बताऊंगा भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है कंसेप्ट है, वो ऑब्जेक्ट है क्या, कितने उसके प्रकार है, कैसे उसको यूज करना होता है। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो वीडियो है आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी जब सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आपने इसको सब्सक्राइब और लाइक करना है, अदरवाइज आपको लगता है कि कहीं जरूरत है आपको कहीं कम्युनिकेट करने की, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को जरूर सेंड करें। तो बच्चों थैंक यू।